हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हिंदी ग्रामर पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास 3 है। आज का टॉपिक है रस। इससे पहले संधि समास 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे ही लेक्चर ज़रूर से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रस वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी, तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी ग्रामर थ्योरी वाले पोर्शन की। तो वहाँ से जाकर आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो। सभी परीक्षाओं में ये आपको काम आएगा, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले हम रस, उनके स्थायी भाव, उनका वर्ण और उनके देवता देख लेते हैं। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। बाकी तो कोई पंक्ति आपको दे दी जाएगी, उसमें रस पहचानने के लिए आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का वर्ण होता है श्याम और श्रृंगार रस के देवता कौन है? विष्णु। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, वर्ण सुवर्णवत होता है और देवता महेंद्र है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, घृणा। इनका वर्ण नील है और देवता महाकाल है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वर्ण रक्त है लाल रंग का और देवता है रुद्र। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, वर्ण है शुक्ल श्वेत और देवता है प्रमथ। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, वर्ण पीत है और देवता है गंधर्व। कहीं कहीं पर ब्रह्मा भी लिखा मिलता है, गंधर्व और ब्रह्मा। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, वर्ण है कृष्ण और देवता है महाकाल। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, वर्ण कपोत है और देवता है यम। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, वर्ण धवल है और देवता है श्री नारायण। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक या रोमांच को। काव्य शास्त्र में मूलतः 33 संचारी भाव होते हैं। कितने? 33 संचारी भाव होते हैं, लेकिन जो आचार्य देव है इन्होंने 34वां संचारी भाव छल को कहा है। किसको कहा है? छल को कहा है। कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, लौट कर जरूर आता है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नभ ही परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, करुण, शांत या श्रृंगार रस। तो यहाँ पर जो माता सीता है, माता जानकी है, वो राम के स्वरूप को निहार रही है, तो प्रेम का स्थायी भाव आ रहा है। ठीक है, प्रेम की भावना आ रही है उनके अंदर, तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का शोक और शांत रस का निर्वेद। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो मीराबाई है उनका प्रेम का वर्णन है श्री कृष्ण के प्रति, तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटा है? कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं। तो जब भी प्रेम होता है तो इस तरह की घटनाएं होती है। ठीक है, बारिश पर भी काफ़ी सारे प्रेम गीत लिखे हुए रहते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर। इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने की होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दुख दिख रहा है, तो आप दुख देख के क्या सोचोगे कि करुण रस होगा। ठीक है, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। लेकिन इस पंक्ति का मतलब है विंध्य के वासी, विंध्य पर रहने वाले, जो विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत के जो तपस्वी है, वो ये सोचते हैं कि जो श्री राम है, जैसे उन्होंने अहिल्या को पत्थर से वापस से एक नारी बना दिया था, वैसे ही यहाँ के सारे जो पत्थर है वो सुंदर स्त्रियां बन जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ पर हंसी आती है, तो ये हास्य रस का उदाहरण है, ना कि करुण रस का। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है वो दुखी हो रहा है, लेकिन दुखी होने का कारण इतना कोई बड़ा नहीं है, मतलब वो फालतू में दुखी हो रहा है और उसको दुखी देखकर हंसी आती है। यहाँ पर हम बुरे नहीं कि हमको हंसी आ रही है, वो इतनी मामूली सी छोटी सी चीज़ को लेकर बैठा है कि मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास, वो बोल रही है कि बहन बहन बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और मैं घबराई जा रही हूँ, क्या हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई क्या, ऐसा कुछ। फिर वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसके क्रश ने उसको बिना मेकअप के देख लिया। ठीक है, अब मुझे हंसी आ रही है इस चीज़ पे, हंसने वाली बात भी है क्योंकि वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि जिसको आपको पसंद करना होगा, एक्चुअल में आप जैसे हो वैसे ही पसंद करें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी ही ना। आधा पात बबूल का
तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण या फिर हास्य रस। तो ये हास्य रस का उदाहरण है। कैसे? क्योंकि इसमें आधा पत्ता बबूल का और थोड़ा सा अनाज दे के जो लाला जी है ना, वो क्या सोचने लगते हैं, अरे मैंने तो कितना सारा दान कर दिया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर सच्ची वाला दुख है। ठीक है, तो करुण रस है। अभी तो मुकुट था बंधा माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुपया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वातहत लतिका वो सुकुमार, पड़ी है छिन्न धारा। इसमें कौन सा रस है? शांत, संयोग श्रृंगार, करुण या फिर वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर एक नवविवाहिता स्त्री है, उसका जो पति है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो सच में उसके लिए अभी दुखी होने का कारण है ये। तो करुण रस का ये उदाहरण है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सरत्थही। बान की वायु उड़ा के ही, लच्छन लच्छ करो अरिहा समरत्थही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये जो पंक्तियां है वो कही है परशुराम जी ने क्रोध में, कि मैं सभी शत्रुओं का समूल नाश कर दूंगा। तो क्रोध है, रौद्र रस का उदाहरण है यह, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे। कांचो घट डोरा डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। इनमें कौन सा रस है? वीर, रौद्र, हास्य या फिर अद्भुत। ये जो पंक्तियां हैं वो लक्ष्मण जी ने गुस्से में कही थी कि अगर आज्ञा मिले तो इस ब्रह्मांड को भी मैं गेंद की तरह उठा लूं। ठीक है, कंदुक मतलब गेंद। तो गुस्से में बोल रहे हैं वो, रौद्र रस का उदाहरण है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय होते हुए देखने से मन में घृणा, घिन आती है ना किसी किसी चीज को देखकर, तो वहां पर जो भावना उत्पन्न होती है घृणा की, जुगुप्सा की, विभत्स रस होता है। काड़ी नखन शव आंतड़िन, रुधिर मवाद निकारी। लेपति अपने मुखी पे, हरसी प्रेतगन नारी। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? भय, जुगुप्सा, विस्मय या निर्वेद। तो शव की आंतों को निकालना, रुधिर जो रक्त है उसका लेप अपने मुख पे करना, तो ये सब सुन के सा घिन आ रही है ना, घृणा, जुगुप्सा। और रस कौन सा है? जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? विभत्स रस का। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। तो अद्भुत रस है, क्योंकि भ्रम की स्थिति है, अद्भुत आश्चर्य की स्थिति है, पता नहीं चल रहा है। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र। अति समझू मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कुछ कीवर्ड्स आप पकड़ सकते हो। यहाँ पर विचित्र है। ठीक है, विचित्र मतलब विस्मय, आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसमें कौन सा रस है? शांत रस का उदाहरण है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, जब मन में वैराग्य की भावना आ जाती है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, उन्होंने शांत रस को रस की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना था कि शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद, उसका मंचन, उसका अभिनय नहीं किया जा सकता। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इनमें कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, शांत या भयानक। तो कीवर्ड्स पकड़ना है। यहाँ पर आनंद दिखाई दे रहा है। ठीक है, और परम आनंद की अनुभूति कब होगी? जब आपका मन बिल्कुल शांत होगा। शांत रस का उदाहरण है। वरदंत की पंक्ति, कुंदकली, अधराधर पल्लव लोचन की। चपला चमके घन बीच, जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघराली लटके मुख पर, कुंडल लाल कपोलन की। निर्छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊ लला इन बोलन की। इस पद्यांश में कौन सा रस है? वात्सल्य, करुण, शांत या फिर श्रृंगार रस। तो यहाँ पर जो तुलसीदास जी है वो भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनके दांतों का, उनकी जो घुंघराली लटे है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, स्नेह वाले प्रेम की भावना हो रही है।
सोहन कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, उसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, रौद्र, शांत या वात्सल्य। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो हाथ में माखन लेकर, ठीक है, और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और वो घुटने चल रहे हैं और मुख पर उनके दही लगा हुआ है। तो बहुत बढ़िया वर्णन किया हुआ है, वात्सल्य रस का उदाहरण है और माता उनको देख रही है और उनके मन में स्नेह आ रहा है उनके प्रति। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो कवि है वो श्री राधा की स्तुति कर रहे हैं और जब भी हम अपने भगवान की स्तुति करते हैं तो भक्ति रस होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस मतलब होता है 9 रस। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। काव्य शास्त्र के अनुसार 3 गुण होते हैं, माधुर्य, औज और प्रसाद गुण। जो माधुर्य गुण होता है वो श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? संयोग रस और वियोग रस। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि वियोग श्रृंगार और जो हमारा करुण रस है जिसका स्थायी भाव शोक होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है? प्रेम। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों पास पास में है, दोनों प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे राम जी है, सीता जी है, दोनों साथ साथ में है, दोनों के बीच में प्रेम है, संयोग श्रृंगार। लेकिन जब रावण उनको उठा के ले गया था, ठीक है, तो दोनों में प्रेम तो है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, दोनों में प्रेम तो है, लेकिन अभी वो दूर दूर है, तो ये वियोग श्रृंगार है। वहीं पर कोई हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए तो वहां पर करुण रस होता है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, कौन सा रस है इसमें? तो बहुत इजी है, वीर रस का उदाहरण है, झांसी की रानी की पंक्तियां है ये। करुण रस के देवता इनमें से कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था करुण रस के देवता कौन होते हैं? यमराज होते हैं, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक कब होता है? जब कोई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु के देवता कौन होते हैं? यमराज। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरत, नैना बने मिसाल। माधुर्य गुण है क्योंकि श्रृंगार रस की पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? तो आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए थे, उसके बाद उन्होंने शांत रस को रस की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था, तो नवा रस होता है शांत रस। और टोटल अब 11 रस होते हैं, तो वात्सल्य और भक्ति को भी इसमें शामिल करते हैं तो 11 रस हो जाते हैं। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पीबही में पागी मनो जुबती जलेबी खात। यहाँ पर कौन सा रस है? तो वही घृणा की भावना आ रही, आते खा रहे हैं शवों की और इस तरह से, तो विभत्स रस का उदाहरण है ये। रस के अनुसार अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, संचारी भाव का एक प्रकार, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, या फिर काव्य में एक प्रकार का दोष। तो अपस्मार होता है संचारी भाव का एक प्रकार। 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं, उसमें से एक क्या होता है? अपस्मार। अपस्मार का मतलब होता है जैसे मिर्गी या बेहोशी जैसी हालत हो जाती है ना, तो उस मिर्गी वाली हालत में आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति जो होती है वो बताता है अपस्मार। रस के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 9। आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो रस के कितने अंग होते हैं आप 9 टिक करके आ जाओगे जल्दीबाजी में, और फिर आप सोचोगे अरे वाह हमने तो सही कर दिया, है ना, और बाहर आके पता चलेगा कि अरे तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर रस के अंग पूछे हैं। रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, अंग पूछा है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति। प्रिय वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो दुख है यहाँ पर करुण रस। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल।
अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस और वीर रस। तो ये पंक्तियाँ बता रही है कि जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन उनको आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। ठीक है, तो अद्भुत रस है यहाँ पर। भगवान को अगर देखना है ना सच में, तो आप प्रकृति को देखो। इतनी सुंदर नदियाँ, हमको शुद्ध जल मिल रहा है, पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, ये जो पहाड़ है, ठीक है, ये जो सुंदर प्रकृति, ये कभी इंसान बना ही नहीं सकता। ये क्या इंसान बना सकता है? कभी भी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये भगवान की सबसे सुंदर कृति है प्रकृति हमारी। ठीक है, और इसको हमने आज बर्बाद करके रख दिया है, अपने अपने हम मंदिर और ये बनाकर बैठे हैं, जो कि ठीक है, होना भी चाहिए। आपकी आस्था का केंद्र है, आपको वहाँ पर जाकर अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पर कम से कम प्रकृति को तो बर्बाद ना करें हम। आज आपने देखा 5 दिन में इस बार अमरनाथ का शिवलिंग पिघल गया, सिर्फ 5 दिन में। केदारनाथ की हालत देख लो, पूरी प्रकृति को बर्बाद करके रखा है। कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो अद्भुत रस के देवता होते हैं गंधर्व। श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं होता है? उग्रता और घृणा पर। क्योंकि श्रृंगार रस माने क्या? प्रेम। प्रेम में इंसान इतना कोमल, इतना नरम होता है, तो उग्रता घृणा जैसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। मैं आजकल वाले प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आजकल तो ये सब होता है, आजकल तो यही होता है, प्रेम तो रहा ही नहीं है। गुस्सा, घृणा, उग्रता, यही सब हो रहा है। ठीक है, जेलसी और ये सारी चीज़ें। बाकी जो असली प्रेम होता है उसमें इसकी कोई जगह नहीं होती है, और जो कि आज के टाइम पे नहीं है। आज के टाइम पे क्या है ना कि जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, जब तक उनका मतलब आपसे निकल रहा है, तब तक सब बढ़िया है। जिस दिन आप काम आना बंद हो जाओगे, उनका मतलब पूरा हो जाएगा, तो फिर पूछेगा भी नहीं कोई आपको। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? तो वात्सल्य रस को मिलाकर कुल 11 है। दी गई रसात्मक पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? निर्नज नटी नटी पुनि लजियावे, छिन रिसाई हसी सैन बुलावे। इसमें संयोग श्रृंगार है। आचार्य भरत ने किस रस के मूल में विकृति भाव माना है? हास्य रस के मूल में इन्होंने विकृति भाव को माना है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण और रस विद्यमान है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। माधुर्य गुण श्रृंगार रस, प्रसाद गुण हास्य रस, तमोगुण भयानक रस, औज गुण वीर रस। बहुत ही इजी है। आज का आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट में, तो ज़रूर आंसर बताना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे लेक्चर ज़रूर से देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। कोई भी क्लास मिस मत करना। ठीक है, स्क्रीन पर देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो, थ्योरी वाले भी, पीवाईक्यू वाले भी। इसके अलावा रस वाला लेक्चर थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो वो भी, उसका भी लिंक शो हो रहा है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।